पढ़ेगी सिंध तो बढ़ेगी सिंध, इसी चीज़ को लेकर हमने अपना YouTube चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है सर अफजल खोसो, और जिस पर अब अभी ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप पढ़े लिखे नौजवान हैं और आपको जॉब नहीं मिल रही और आपके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि आप पेड कोर्सेज कर सकें, पेड चार्जेस वगैरह भर कर आप टेस्टों की तैयारी कर सकें, तो ये चैनल आपके लिए ही है, जिस पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट प्रिपरेशन करवाते हैं। चाहे आप NTS का पेपर देना चाहते हैं, चाहे आप PTS का पेपर देना चाहते हैं, चाहे आप IBA का पेपर देना चाहते हैं, या आप SPSC का पेपर देना चाहते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इस YouTube चैनल सर अफजल खोसो पर कर सकते हैं। अभी जो हम अपने चैनल पर आपको पढ़ा रहे हैं वो है इंग्लिश ग्रामर। जो IBA की इंग्लिश ग्रामर होती है उसमें एक पोर्शन होता है एरर डिटेक्शन का, और एरर डिटेक्शन पर हमारी 4 वीडियोस जो है ऑलरेडी हमारे इसी YouTube चैनल पर मौजूद हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या उसका जो आई बटन पर ऊपर ऑप्शन आ रहा है आप वहाँ उस पर क्लिक करके देख लें। मैं हूं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं सर अफजल खोसो YouTube चैनल। आज का हमारा लेक्चर जो है वो एरर डिटेक्शन पर जो रूल्स हैं उनका रूल नंबर 10, रूल नंबर 11 और रूल नंबर 12। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। यहाँ पर हमें जो सेंटेंस दिया गया है वो है 2 men dead and 1 were alive। ये सेंटेंस गलत है और हमें इस सेंटेंस में एरर को डिटेक्ट करना है कि एरर कहाँ पर है। इस सेंटेंस को देखने से पहले मैं आपको एरर डिटेक्शन का एक रूल बताता हूँ, जिसको रूल को हम नाम देते हैं रूल नंबर 10। कौन सा नाम देते हैं? रूल नंबर 10। ये रूल ये कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे हों, कितने? 2 सब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, उनका नंबर जो है वो सेम नहीं होना है। अगर उनका नंबर जो है वो सेम नहीं है तो उनके लिए हम सेपरेट ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? सेपरेट ऑक्सिलरी वर्ब। क्या हो? एक सब्जेक्ट हो और दूसरा 2 सब्जेक्ट यूज़ किए गए हों। क्या? कितने? 2 सब्जेक्ट यूज़ किए गए हों और उनके जो नंबर हैं वो डिफरेंट हों। क्या हो? डिफरेंट नंबर हों, तो उनके लिए ऑक्सिलरी वर्ब जो लगेंगे वो डिफरेंट लगेंगे। मतलब एक के लिए भी हमें जो है ऑक्सिलरी वर्ब लगाना पड़ेगा और दूसरे के लिए भी हमें ऑक्सिलरी वर्ब लगाना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस हम देखते हैं। ये सेंटेंस है 2 men dead and 1 were alive। अब देखो ए जो है सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, ये 2 men और दूसरा 1। ये भी जो है मैन को जाहिर कर रहा है, तो जाहिर ये भी सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या अब क्या करेंगे? इनका जो नंबर है वो क्या है? वो डिफरेंट है, इसका नंबर भी डिफरेंट है। तो इसके लिए जो है 1 के लिए ऑक्सिलरी वर्ब हमने इस्तेमाल कर लिया है। कौन सा इस्तेमाल किया है? वर। लेकिन हमने 2 men के लिए ऑक्सिलरी वर्ब नहीं इस्तेमाल किया है। तो ऐसी कंडीशन में हमें दोनों के लिए ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब ये एक सेंटेंस हमारा इस तरह से कुछ करेक्ट होगा कि 2 men वर, क्योंकि ये मैन जो है ये क्या है? प्लूरल है, तो उनके साथ वर्ब भी हम प्लूरल लगाएंगे। एंड 1 वर, और यहाँ पर वर का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक है, तो इसके तरफ हमें वाज इस्तेमाल करना पड़ेगा। वाज अलाइव। मतलब हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में हमें 2 चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके हम लगा सकते हैं। पहली चेंज तो ये है कि हमें इस मैन के साथ वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इस यहाँ पर इस वर को हम काट कर यहाँ पर हमें वाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब ये सेंटेंस करेक्ट होगा कि 2 men वर डेड एंड 1 वाज अलाइव। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। यहाँ पर हमें सेंटेंस दिया गया है ही इज़ 10 years old एंड यू 12। तो ये सेंटेंस भी, इसमें भी एक एरर है जो हमें डिटेक्ट करना है, लेकिन उस एरर को डिटेक्ट करने से पहले हम एक रूल पढ़ लेते हैं जिसको नाम देते हैं रूल 11।
ये सेंटेंस नहीं, रूल ये कहता है कि एक वर्ब जो है वो दो सब्जेक्ट्स के लिए हम लगा सकते हैं। फिर से सुने, एक वर्ब हम दो सब्जेक्ट्स के लिए लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन कौन सी है? वर्ब की जो है फॉर्म सेम होनी चाहिए दोनों सब्जेक्ट्स के लिए। दोनों सब्जेक्ट्स के लिए वर्ब की जो फॉर्म है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तब ही हम जो है एक मतलब वर्ब जो है दो सब्जेक्ट्स के लिए लगा सकते हैं। तो ये सेंटेंस बोल रहा है ही इज़ 10 ईयर्स। तो ही के लिए हमने इज़ का इस्तेमाल कर लिया, तो यहाँ पर ये करेक्ट है। हम कह सकते हैं ही इज़ 10 ईयर्स ओल्ड, इतने तक सही है। लेकिन जब हम एंड के बाद यू को देखेंगे तो यू के साथ भी हम सेम वर्ब लगा सकते हैं। क्या यू के साथ? अब यू जो है ये क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हमें पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब लगाना होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाना होता है। तो अब इसका प्लूरल कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा आर। कौन सा? आर। तो हम कह सकते हैं कि ही इज़ 10 ईयर्स ओल्ड एंड यू आर 12। अब ये सेंटेंस जाके करेक्ट होगा कि ही इज़ 10 ईयर्स ओल्ड एंड यू आर 12। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। ये सेंटेंस है आई हैव एंड विल ईट पिज़्ज़ा एवरी डे। क्या है? आई हैव एंड विल। इसमें देखो एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ हम कह सकते हैं एक मेन वर्ब के लिए दो दो ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। एक ऑक्सिलरी वर्ब जो है हैव है, दूसरा विल है। इस सेंटेंस में क्या किया गया है कि एक ही सेंटेंस के लिए दो जो मेन वर्ब जो होता है उसके लिए दो ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो रूल लगेगा वो रूल लगेगा रूल नंबर 12। कौन सा? रूल नंबर 12। जब एक ही मेन वर्ब के लिए दो दो ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किया जाए, जैसा कि इस सेंटेंस में किया गया है, तो जो वर्ब मेन वर्ब की जो फॉर्म है तो वो दोनों सब्जेक्ट्स के लिए, दोनों ऑक्सिलरी वर्ब्स के लिए क्या होनी चाहिए? एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दोनों ही ऑक्सिलरी वर्ब के लिए एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तो ये अब सेंटेंस का कुछ करेक्ट जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, आई हैव। तो इसके साथ हमें मेन वर्ब लगाना पड़ेगा। कौन सा? ईटिन, क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म वाला जो होगा तो हम लिखेंगे ईटिन एंड विल ईट पिज़्ज़ा एवरी डे। ठीक है, सेंटेंस आपको समझ आ गया कि आई हैव ईटिन, क्योंकि इसके साथ हमें क्या, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो हम वर्ब ईटिन लिखेंगे। मैं इनको मिटा लूँ, क्या होगा? हैव के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा? ईटिन। तो अब ये सेंटेंस हो जाएगा आई हैव ईटिन एंड विल ईट पिज़्ज़ा एवरी डे। अगर आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा है, समझ आ गया है, तो बराए मेहरबानी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक और कमेंट करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।